थोड़े से अविवेक के कारण भी बड़ा से बड़ा व्यक्ति किस प्रकार अधोगति में चला जाता है, ऐसी घटना को बताने वाली कथा प्रस्तुत है जरा सा अविवेक। बंधुओं, क्रोध और अविवेक से जीव अपना नाश किस प्रकार कर लेता है, आज की यह अद्भुत कथा आपको पापों से विरक्त करेगी। एक शुभम चक्रवर्ती राजा इतने ऊंचे पद का धारी होता हुआ भी स्वयं अपने अविवेक से अपना नाश किस प्रकार कर लेता है, यह कथा आपको बताएगी। प्रश्न पद का नहीं, प्रश्न है पदानुकूल चारित्र का। कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर है और नीचा कार्य करता है तो वह नीच ही है, भले ही वो चक्रवर्ती हो या राजा हो। यह चक्रवर्ती स्वभाव क्रोध और अविवेक में अपने रसोइया के ऊपर खीर की भरी हुई कटोरी डाल देता है। रसोइया तड़पता रहता है। क्रोध और अविवेक को दर्शाने वाली यह कथा बंधुओं ध्यानपूर्वक सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। ये बिरजू अभी तक भोजन लेके नहीं आया, हमें बहुत भूख लगी है। बिरजू, बिरजू। जी महाराज, आपने मुझे बुलाया? भोजन लगाओ बिरजू। महाराज, अभी थोड़ा समय लगेगा। शीघ्र करो, हमें भूख लगी है। जी महाराज। अरे दासी, जरा जाकर देखकर तो आओ, बिरजू कहाँ गया? हमें बहुत जोर के भूख लगी है। महाराज, मैं आपके लिए खीर लाया हूँ, बड़ी स्वादिष्ट है, मैंने अपने हाथों से बनाई है। ले मर मूर्ख, गरम खीर परोसता है। धिक्कार है जीव की लोलुपता को। रसनेन्द्रिय के वशीभूत होकर जीव दूसरों के प्राण तक ले लेता है। एक इतना ऊंचा व्यक्ति इतनी हद तक गिर सकता है, यह भावों की अद्भुत विचित्रता है। रसोइये का जीव मरकर व्यंतर हुआ। व्यंतर बदले की आग में जल रहा था। उसने शुभम चक्रवर्ती से बदला लेने का निर्णय किया। व्यंतर यह जानता था कि शुभम चक्रवर्ती उत्तम भाव वाला जीव है। वह जब तक घोर पाप ना करे, अर्थात जिन धर्म की विराधना ना करे, तब तक अधोगति में नहीं जा सकता। बंधुओं, दुनिया में कोई किसी को सुख दुख देने में समर्थ नहीं है। जीव का कर्म ही जीव को स्वयं सुख दुख दिलाता है। वह जानता था कि मैं चक्रवर्ती को नरक नहीं पहुंचा सकता, फिर भी वह व्यंतर बदले की भावना से चक्रवर्ती की महल की तरफ आया। राजभवन सुंदर ध्वजा पताकाओं से सुशोभित था। सुंदर परकोटों पर अद्भुत दृश्य चित्रित थे। शुभम चक्रवर्ती के स्वर्णमयी राजमहल में स्वयं चक्रवर्ती रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। पास में मंत्रीगण एवं अन्य सभासद विराजमान थे। मनोरम संगीत और घुंघरुओं की छम छम से लोगों का मन मुग्ध हो रहा था। अचानक पूर्व भव का वैरी व्यंतर बदले की भावना से राज दरबार में व्यापारी का वेश बनाकर प्रवेश करता है। मंत्रीवर, हमारी प्रजा खुश तो है ना? हाँ हाँ महाराज। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो।
हे बंधु, भेष से तो व्यापारी लगते हो, कहो कैसे आना हुआ? महाराज, सही पहचाना, मैं फलों का व्यापारी हूँ। हे राजन, मैं आपके लिए एक मधुर फल लाया हूँ। ऐसा फल आपने कभी नहीं खाया होगा। इस फल का स्वाद अमृत तुल्य मीठा है। हे बंधु, शीघ्र दिखाओ। ऐसे अनुपम फल का सेवन हम अवश्य करना चाहेंगे और पसंद आने पर तुम्हें मुंह मांगा इनाम भी देंगे। यह लीजिए महाराज, अत्यंत सुंदर फल। आहा, कितना मीठा फल है, अति उत्तम मीठा है ये, बहुत सरस। हे बंधु, तुम ऐसा अनुपम फल कहाँ से लाए? राजन, हमारे देश चलिए, मैं आपको वहां पर ऐसे अनेकों फल खिलाऊंगा। ठीक है, चलो हम तुम्हारे देश चलते हैं। लेकिन महाराज, हमारे देश का रास्ता तो समुद्र के रास्ते होकर जाता है। क्यों चिंता करते हो? हमारे पास द्रुतगामी नौकाएं हैं। हम क्षण भर में तुम्हारे देश पहुंच जाएंगे और सपरिवार तुम्हारे देश के फलों का आनंद उठाएंगे। बहुत ही अच्छा विचार है महाराज आपका। चलिए फिर देरी कैसी। ठीक है, चलो चलते हैं। रसना इंद्री के बसीभूत होकर चक्रवर्ती का विवेक भी नष्ट हो गया। उसने यह विचार तक नहीं किया कि भला चक्रवर्ती के समान भोगोपभोग की सामग्री किस पर हो सकती है। वह तो उन फलों के भक्षण में इतना आसक्त हो गया, वह विचारने लगा, भला इस फल की कमी भी मेरे पास क्यों। वह चाहता तो अपने आज्ञाकारी सेवकों को भेजकर वह अनुपम फल मंगवा सकता था, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। किसी ने सत्य कहा है, यदि विवेक नष्ट हो जाए तो भाग्य नष्ट हो जाता है। और उसने यह विचार किया, यदि मैं वहां अकेला गया तो वह फल अकेला ही खाऊंगा, क्यों ना सारे कुटुंब के साथ वहां चला जाए। इस प्रकार वह चक्रवर्ती अपनी संपूर्ण कुटुंब को साथ लेकर चर्म रत्न नामक नौका में बैठकर समुद्र मार्ग से उस व्यंतर के साथ प्रयाण किया। व्यापारी बना व्यंतर मन ही मन में अति प्रसन्न हो रहा था। वह विचार कर रहा था, अब मैं चक्रवर्ती को समुद्र के बीच पूरा बदला ले सकता हूं। किंतु उसके मन में यह भी विचार चल रहा था कि चक्रवर्ती कोई साधारण व्यक्ति नहीं, उससे बदला लेना बहुत कठिन काम है। समुद्र की तरंगों पर नौका चल रही थी। चक्रवर्ती हास्य विलास कर रहा था। अचानक व्यंतर के द्वारा भयंकर तूफान चलाया गया। चक्रवर्ती भय से कांपने लगा। वह डर गया। चक्रवर्ती के पाप का उदय तो था ही, और व्यंतर की दुष्ट बुद्धि उत्पन्न हो रही थी। चक्रवर्ती ने कांपते हुए व्यंतर से पूछा, हे व्यापारी, क्या इस तूफान से बचने का कोई उपाय है? तब व्यंतर ने कहा, राजन, इस समुद्र के मध्य में दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, यदि अनादि निधन मंत्र नमोकार को पानी पर लिखकर पैर से मिटा दो तो हम सबके और आपके प्राण बच सकते हैं। चक्रवर्ती तो हित और अहित का विवेक नष्ट करके घर से निकला ही था। अहो, आश्चर्य है, सठखंड की संपदा का मालिक होकर भी तुच्छ फल के लोभ में एक अनजान व्यक्ति के साथ चला गया। अनित्य देह,
और प्राणों के व्यामोह में चक्रवर्ती ने पानी पर नमोकार मंत्र लिखकर उसे पैर से मिटा दिया। पाप रस बढ़ने लगा और नौका डूबने लगी। चक्रवर्ती भय से कांपने लगा। अचानक व्यंतर ने अपना वेश बदल लिया और पूर्व भव का बैर याद दिलाते हुए कहने लगा, हे चक्रवर्ती, मेरे को पहचानो मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारा वही रसोइया हूँ जिसके ऊपर आपने गरम गरम खीर डाली थी। उस समय मैं निर्बल था, आज मैं बलवान हूँ। चक्रवर्ती उसके शब्दों को सुनकर संक्लेश में तड़पने लगा, दुखी होने लगा। अचानक नौका डूब गई और चक्रवर्ती मरकर 7वें नरक में चला गया। वहां 33 सागर तक अनंत कष्टों की परंपरा में डूब गया। यह जीव अपना स्वरूप भूलकर विषयों के लोभ में अपना जीवन नष्ट कर लेता है। अपरिग्रही दिगंबर मुनिराज निष्कारण करुणा करते हुए कहते हैं कि अनंत काल में भी यह मनुष्य पर्याय दुर्लभ है। जो व्यक्ति मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके विषयों में लीन रहता है, वह राख के लिए रत्न को जलाता है। आधा समय तो जीव का पापों में नष्ट हो जाता है और आधा समय निद्रादि व्यसनों में नष्ट हो जाता है। जीव व्यसनों की गुलामी करता है। चलचित्र, टीवी, तम्बाकू, चाय इत्यादि के व्यसनों में अपना जीवन बर्बाद कर देता है। कदाचित धर्म का सेवन भी करता है तो वहाँ कुधर्म को धर्म मानकर अपना जीवन बर्बाद कर देता है। बंधुओं, इस कथा का यही सार है कि हमें विषयों के लोभ में फंसकर अपना पद, अपना धर्म और अपनी आत्मा को नहीं भुलाना चाहिए। सदा विवेक और ज्ञान से काम लेना चाहिए। बंधुओं, इस कथा का यही सार है कि हमें विषयों के लोभ में अपने पद की गरिमा नहीं भूलनी चाहिए। प्रति समय विवेक और ज्ञान से काम लेना चाहिए। बोलो जैन धर्म की जय। जय जिनेंद्र।